सर कोर्ट मैरिज करना गुनाह है क्या? पुलिस फोन करती है, आपको पुलिस ट्रैक करती है, तो आपके पास क्या रास्ता है वो जानना बहुत जरूरी है। मेरे पास फोन था, उन्होंने मेरा फोन भी छीन लिया था, जो मेरे पास फोन था ना वो छीन लिया था। कोई लड़का देख लिया था और वहाँ शादी करवा रहे थे? हाँ बिल्कुल, जबरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ में। अच्छा। मेरे भाई ने, मेरे पिताजी ने, दोनों ने मुझे मारा। सर ये क्यों कहते हैं कि लड़का भगा के ले गया है? नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ में है राम सेवक और सविता जी। इन दोनों ने कोर्ट मैरिज किया है। कोर्ट मैरिज करने के बाद से इनका क्या एक्सपीरियंस है इस पर बात करेंगे। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। ठीक है, तो बात करते हैं इस पे जी। कोर्ट मैरिज करना है, क्यों डिसाइड किया कि कोर्ट मैरिज करना है? क्योंकि सर घर वाले नहीं मान रहे थे। पहली बात तो बता रखा था पहले से ही घर वालों को। हाँ। लेकिन इनकी फैमिली वाले बोलते हैं कि शादी तो हम कर देते, लेकिन हमारी फैमिली में ना लव मैरिज अलाउड नहीं है। आप इनकी हाँ। आज मैंने किया है, कल दूसरी करेंगे, इसलिए कैंसिल कर रहे थे वो लोग। तो इसलिए आपने डिसाइड किया हाँ। कि आप घर से जाओगे और कोर्ट मैरिज करोगे। तो जब आपने कोर्ट मैरिज किया तो आपको घर वालों की याद नहीं आई? नहीं सर। आई या नहीं आई? आपको नहीं आई, मुझे नहीं आई, क्योंकि मेरी गलती नहीं है ना सर। मैं बताया, मैंने सब कुछ अपने घर वालों को। ऐसा नहीं है, अगर मैं बिना बता के भागती ना तो मुझे दुख होता उनके लिए। तो मैंने पहले ही बता रखा था सारी चीजें। अच्छा। हाँ। आपकी पढ़ाई कितनी है? मैंने 9th क्लास के बाद छोड़ दी। केवल 9th तक आपकी पढ़ाई हुई है? उसके बाद छुड़वा दी, तो फिर मैंने नहीं की। अच्छा, 9th के बाद ही पढ़ाई छुड़वा दी? हाँ। तो उस समय क्या आप लोग के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था? हाँ, घर वालों को पता चल गया। अच्छा। तो ये तो 9th के, तो बाकी आप कितने भाई बहन हो? 4 हैं। अच्छा। 2 भाई 2 बहन। उनकी पढ़ाई कितनी है? उनकी कॉलेज वगैरह सब कुछ हो गया। एक सिस्टर है और दूसरे भाई का अभी चल रहा है, 12th करके कॉलेज कर रहा है वो। मैं यही भी बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स ये जो गलती करते हैं ना, ये बहुत ही बड़ी गलती है उनकी। और वो ये है कि आपको पता चला, 9th क्लास में पता चला लड़की के बारे में कि वो किसी से बात करती है, और उसके बाद से उसके पढ़ाई को बंद करवा दोगे, तो ये कोई गुलाम तो कोई है नहीं। और ऐसा नहीं हो सकता है कि उस समय जो है आप बंद करवा दोगे पढ़ाई तो आप बिल्कुल वो सांस लेना छोड़ देगी, कैसे संभव है? तो डेफिनेटली ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, तो याद तो उनकी आती ही होगी। आती है याद? सर वैसे याद नहीं, पर मेरी कुछ गलती होती ना तो मुझे वो होता। आपको ये लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है? ठीक है। तो आपकी पढ़ाई छुड़वाए हुए कितना टाइम हो गया? लगभग बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। तो अभी आपकी एज कितनी होगी? 22 साल। आप 22 साल के। आप कितने साल के हो? मैं 26 साल। आप 26 साल के। और आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो आप लोगों ने क्यों डिसाइड किया कि आपको दिल्ली आना है और वहां से कोर्ट मैरिज करना? सर हमने आपकी काफी सारी वीडियो देखी। अच्छा। इन्होंने भी देखी, मैंने भी देखी। अच्छा। तो फिर लगा कि हो जाएगा शादी करके जल्दी, और इनका प्रेशर भी है बहुत सारा। तो वहाँ से तो करने नहीं देते ये लोग, तो परेशान करते। पास से हम अपने यहाँ से करते तो ज्यादा टाइम लगता, तो दिल्ली से जल्दी हो जाता है शादी, और कोर्ट मैरिज करना जरूरी था हमको शादी। ओके, तो कोई इशू नहीं हो आगे चल। ठीक है। तो आपने फिर डिसाइड किया कि आपको दिल्ली से ही कोर्ट मैरिज करना है। ठीक है। तो आपने मान लो ये डिसाइड कर लिया, दिल्ली आए, तो आप वीडियो पहले देख रहे थे मेरा? काफी टाइम। बाकी लोगों का भी वीडियो देखा था आपने? हाँ बहुत को, पर आप ही सबसे बेस्ट लगे होंगे। मैं इनको भेजती थी। क्यों, क्या वजह थी कि बेस्ट लगने की? आजकल तो लोग रील्स पे वीडियो डालते हैं, अलग अलग तरीके से वीडियो डालते हैं। सारी बातें और भी क्लियरिटी होती है ना, हर चीज सही से सही जगह से सही शादी कराना। अच्छा जी। एक भरोसा आपके मन में आया देख करके, है ना? ठीक है। तो जो भरोसा आपके दिल में था जब आप आए यहाँ पर, जब आप टीम से बात की, जब आपकी मैरिज हुई, जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, वो भरोसा आपका टूटा तो नहीं कहीं पे? बिल्कुल नहीं। सही तरीके से हो गया? सर्टिफिकेट आपके पास आ गया है? जी। दोनों चीज आ गया है? ठीक है। अब आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान है सर, फैमिली मान जाए तो सही रहेगा। हाँ, अगर आपकी फैमिली कहती है कि हम फिर से आपकी शादी करवाएंगे, धूमधाम से करवाएंगे, तो आप जाके करना चाहोगे? नो सर, मैं बिल्कुल भी नहीं। आप नहीं करना चाहोगे? क्यों? क्योंकि बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो इन्हें कुछ भी कर सकती है, मुझे भी मार सकती है, इन्हें भी मार सकती है।
और इनकी मार सकती हैं मतलब आप अपनी मदर के बारे में कह रहे हो? नहीं, फादर। फादर क्या करते हैं आपके? वो ऐसे ठेका वगैरह लेते हैं ना। हाँ। सड़क मड़क का ऐसे काम करते हैं। अच्छा, ठेकेदार है। और उनका एजुकेशन क्या है? पढ़े लिखे कितने? उनका 10th ही है। उनका कम है एजुकेशन। और आपके फैमिली में आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर अभी खत्म हो गए पिछले साल। अच्छा, वो नहीं है। ठीक है। अब ये बताओ कि जो कपल मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज वगैरह करना चाहते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? पहले तो फैमिली को बताओ। ठीक है। नहीं माने तो करो। नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे अभी पहले बता रही थी कि आपकी शादी तय करवा दिया था। हाँ। ठीक है, तो आपकी शादी क्या सही में कोई लड़का देख लिया था और वहाँ शादी करवा रहे थे? हाँ बिल्कुल, जबरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ में। कई बार तो मेरी पिटाई भी करी। अच्छा। हाँ। अच्छा। मेरे भाई ने, मेरे पिताजी ने, दोनों ने मुझे मारा। आपके छोटे भाई ने या बड़े भाई? छोटा है मेरा। आपसे छोटा है? हाँ। उसने आपके साथ मार पिटाई की? उसने मेरे पास, उसने मारा था मुझे। अच्छा अच्छा। और आपके फादर ने भी मारा था? हाँ, फादर ने भी मारा था मुझे। अच्छा, यही चीज है, ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि भाई इस तरीके से नहीं हो सकता। उनको ये बताना चाहिए कि अगर कोई लड़का आपने पसंद किया है तो उसमें क्या कमी है, क्यों ये शादी सही नहीं है। नहीं, उन्हें ये लगता है कि आज तू करेगी ना तो कल दूसरी करेगी। तो आप लोगों का तो कास्ट भी सेम है, फिर क्या दिक्कत थी उनको? उन्हें थोड़ा पैसे का ज्यादा वो है ना, हमारे पास पैसा है। अच्छा। अच्छा, ये सोच रहे हैं कि भाई पैसा ज्यादा है। हाँ, तो ऐसे हम पुलिस को पैसे भी ऐसे, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अच्छा। हाँ, अभी भी उन्होंने कंप्लेंट वगैरह कर दी है। हाँ। और पता नहीं क्या लिखवाया है उसमें। ठीक है। तो आप लोग घर से आए थे तो कोई पैसे वैसे लेकर के आए थे ऐसा? नहीं सर, मैं कुछ भी लेके नहीं आई। सब जो कपड़े पहनी थी वो कपड़े, और बाकी कुछ भी नहीं लेके आई मैं। ओके। तो जब इतना कम भरोसा था आपके ऊपर कि पढ़ाई तक छुड़वा दिया, तो आप लोग घर से कैसे निकल पाए? मतलब निकलने का प्लान बन गया था कैसे? हाँ सर, मेरे पास फोन था। उन्होंने मेरा फोन भी छीन लिया था। जो मेरे पास फोन था ना, वो छीन लिया था। इन्होंने मुझे पहले, जब शुरू में मुझे फोन दिया ना, वो फोन मेरे पास रखा था पहले से। उनमें इन्होंने रिचार्ज करवा दिया। बस हमारी बात होने, उन्हें नहीं पता कि हमारी बात हो रही है। बस हमारा प्लान बना कि अपन को जाना है। आपकी वीडियो तो देखते ही रहते थे। तो बस फिर निकल। हमारी कोशिश यही रहती है वीडियो बनाने का। मतलब मैं तो बाय प्रोफेशन सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ जी। लेकिन ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ये मेरा शौक है। तो एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए कि वो इसलिए मैं बनाता हूँ क्योंकि देखो यूथ जो है ना, हाँ जी। मैंने कई बार देखा है। पहले जब मैं मीडिया में था, मैं जर्नलिस्ट था, चैनल का एडिटर था, तब मैं ये देखता था कि हम रोज खबरें पढ़ते थे कि आज किसी रेलवे ट्रैक पे कोई कपल मिला कटा हुआ, तो कभी जो है पेड़ से लटका हुआ मिला कपल, तो वो सुसाइड करने। क्यों? क्योंकि मालूम ही नहीं है कैसे करते हैं कोर्ट मैरिज, क्या होता है प्रोसेस, सबको नहीं मालूम है। तो घर से निकले, किसी के चंगुल में फंस गए, उनके साथ बुरा भला हो गया, उनके पैसे लूट लिए, और फिर जब वापस जा रहे हैं तो अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, वापस घर नहीं जा सकते, जेब में पैसे नहीं है, तो फिर यही है कि चलो हम रेलवे ट्रैक पे कट जाते हैं या फिर जो है सो फांसी पे लटक जाते हैं। तो ऐसे बहुत। तो उसके बाद से मैंने सोचा कि ये जो चीज है ना, जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए कि राइट क्या है आपके। सर, कोर्ट मैरिज करना गुनाह है क्या? बिल्कुल गुनाह नहीं है। फिर लोग क्यों परेशान करते हैं कोर्ट मैरिज करने वालों को? देखो, सोच नहीं बदली है ना। मुद्दा ये है कि सोच नहीं बदली है। ठीक है, सोच पुराने जमाने की सोच है। वो ये सोच रहे जैसे कि आप बता रहे हैं कि भाई मेरी फैमिली में अगर तूने कर लिया तो बाकी सारे करेंगे। तो ये जो सोच है ना, वो गलत सोच है। हकीकत ये है कि वो आपसे जो करवाते शादी, उसमें ये भी हो सकता है कि भाई उनकी नहीं निभ पाती, नहीं बन पाती, तो कोर्ट के दरवाजे पे खड़े होते तलाक लेने के लिए। और तब भी ये कहा जाता कि तुम तलाक मत लो, डिवोर्स मत लो, ये हमारे खानदान में नहीं हुआ है। तुम पति से पीटते रहो, बिल्कुल कहते हैं सर, उसके अत्याचार को सहते रहो, ठीक है, लेकिन तुम डिवोर्स के लिए मत जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो, तो ये जो सोच है ना, माँ बाप को भी ऐसी सोच को बदलने की जरूरत है। और उनको देखना चाहिए कि बच्चे का हित किसमें है, बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है ना। एक बार शादी हो गई, तेरे साथ गलत भी हो रहा है ना, तो तू बर्दाश्त कर, कैसे ही करके रहे वहीं पर है। हाँ, वही चीज है, वही चीज है।
तो ये गलत है। और इसके वजह से आज के टाइम पे कोई भी पेरेंट्स अगर चाहेंगे कि जबरदस्ती शादी को बनवा लेंगे कि भाई तुम मत जाओ, घर से मत भागो, तो ये संभव नहीं है आज के समय में, है ना। तो आपके आसपास में भी बहुत सारे दोस्त और कपल इस तरह के सोचते होंगे कि मुझे कोर्ट मैरिज करना है या मुझे जाना है, ऐसे सोचते हैं आपके दोस्त और फ्रेंड? हाँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ। लगता है उनको कि जाने में मुश्किल होगी, घर वालों से डरते हैं ना लोग, हाँ। इसलिए कहीं ना कहीं कर नहीं पाते वो लोग। लेकिन फिर भी ये बड़ा डेयरिंग स्टेप है, बहुत ज्यादा। घर छोड़ करके जाना, कोर्ट मैरिज करना इतना आसान नहीं है। सर एक लोग कहते हैं कि लड़का भगा के ले गया है लड़की को, एक बोलते हैं ना। देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसा है कि हमने देखा है कि अगर 10 लोगों के कोर्ट मैरिज हो रहा है ना, तो उसमें से 5 लड़कियां लेकर के आती हैं। Of course। लड़की कहती है, मानती हूँ हम दोनों, मतलब मैं लेके आई हूँ अच्छा मैंने तो बहुत बार बोला था फैमिली को ये मना बस दो यही करके। बोलते समझा ले, घर वालों को मना ले, अब वो वो मान मानते नहीं नहीं थे थे सर। बिल्कुल। हाँ। इतनी हद तक आ गए थे कि मतलब इन पे हाथ भी उठाया था हाथ इनके उठा father दिए ना, साहब ने। उस दिन के बाद मैंने सोच लिया अब कुछ बताना नहीं है, अब निकलना है सीधा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ वही बात है। तो ये जो है परसेप्शन गलत है, क्योंकि लड़के के ऊपर आरोप ये लगाया जा सकता है किडनैपिंग का और इस तरह के आरोप, तो उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है कानून का। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कानूनी तरीके से शादी कर लिया है ना, हाँ जी। कपल भी सुन रहे होंगे, तो कानूनी तरीके से शादी जब आपकी हो गई तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब आगे आपको मान लीजिए पुलिस फोन करती है, आपको पुलिस ट्रैक करती है, तो आपके पास क्या रास्ते हैं वो जानना बहुत जरूरी है जी। है ना। जैसे मान लीजिए कि पुलिस आपको किसी तरीके से आपको ट्रैक कर लेती है, ओके, और आपको लेके चली जाती है। आप पुलिस के सामने चाहे जो बयान देना है दीजिए, लेकिन जब आप कोर्ट में जाओ ना, तो कोर्ट में एक ही बयान देना है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी किया है और मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है। आपको हो सकता है कि ये भी धमकाया जाए कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे हस्बैंड को मार देंगे, उसको गलत मुकदमे में फंसा देंगे। डरो मत उससे, कोर्ट के सामने जाओ, एसडीएम ऑफिस में जाओ, ये मजिस्ट्रेट के सामने जब जाओ तो वहां पे यही बयान दो कि मुझे अपने पति के साथ रहना है। और दूसरा चीज कि जब भी जैसे ये वीडियो खत्म होगा हमारा, तो आप अपने पेरेंट्स से एक बार बात करके बता दो कि मैंने मैरिज कर लिया। जी बिल्कुल, उनको एक बार इन्फॉर्म कर दो, व्हाट्सएप पे सर्टिफिकेट भेज दो, ताकि वो पुलिस को गुमराह ना करे, ताकि वो ये ना बोले कि मेरी लड़की का तो पता नहीं क्या है, जान मार के फेंक दिया होगा उसने लड़के ने, ये ना बोल सके। उनको ये मालूम है कि मेरी बेटी ने शादी कर लिया है ना। तो ये आपको स्टेप लेना है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ये तो आप कर लोगे ना? ठीक है। ऐसा तो नहीं हुआ ऐसे घर पहुंच जाएंगे उसके बाद में उनने पुलिस को पैसा दे करके सेपरेट कर दे दोनों को? नहीं, जब आप घर पहुंच जाओगे, देखो पुलिस को पैसा देके पुलिस को कोई राइट नहीं है कि वो सेपरेट करे। नहीं, कुछ होते हैं ऐसे सपोर्ट। अगर पुलिस आएगी और जबरदस्ती लेके जा रही है, तो आज के समय में आप वीडियो बना सकते हो, आज के समय में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकते हो, सारे स्टेप्स हैं। अगर आप चाहेंगे, आपको बहुत ज्यादा थ्रेट है अगर आपके पास में, तो हम हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन के लिए भी आपका करवा के आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जी सर। ठीक है ना। और कोई आपके मन में सवाल है तो पूछिए। सर बस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, और आप बड़े अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को आपकी शादी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।